जय श्री केदारेश्वर महादेव। हर हर महादेव। दोस्तों, मैं विनोद रतूड़ी इस अनादि अनंत चैनल में आपका स्वागत बंदन करता हूं और विनम्र अनुनय करता हूं कि आदिदेव भगवान शिव, पार्वती पति केदारेश्वर महादेव की अनुकंपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आज आप इस अनादि अनंत चैनल पर केदारनाथ धाम मंदिर के बारे में जानेंगे। साथियों, जब भी भारत के तीर्थ स्थलों का नाम लिया जाता है तो उसमें केदारनाथ धाम का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। भगवान शिव का यह भव्य ज्योतिर्लिंग धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिमालय की गोद में बसा है। भगवान शिव का यह केदारनाथ धाम केवल भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की श्रृंखला में ही नहीं, बल्कि भारत और उत्तराखंड के 4 धाम एवं पंच केदार की श्रृंखला में भी गिना जाता है। कहा जाता है कि केदारनाथ धाम का इतिहास पांडवों से जुड़ा है, जिसका निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय ने करवाया था। लेकिन कुछ मान्यताएं ऐसी भी हैं कि भगवान शिव के इस भव्य धाम की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा की गई थी। हालांकि मंदिर का निर्माण किसने करवाया, इसका कोई प्रामाणिक उल्लेख नहीं मिलता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग धाम पौराणिक सनातन सभ्यता एवं संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली द्वारा किया गया है। यह मंदिर पत्थरों एवं शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। यह मंदिर 6 फीट चौकोर चबूतरे के ऊपर बना है। यह ज्योतिर्लिंग त्रिकोण आकार का है। इस मंदिर में स्थित स्वयंभू ज्योतिर्लिंग बहुत ही प्रसिद्ध एवं प्राचीन है। कहा जाता है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का ऐतिहासिक आधार तब निर्मित हुआ जब एक बार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण तप कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए तथा उनकी प्रार्थना के फलस्वरूप उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव वहां वास करेंगे। केदारनाथ मंदिर के बारे में ऋषियों एवं विद्वानों के द्वारा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में द्वापर में हुआ था। इस मंदिर के चारों ओर बर्फ के पहाड़ हैं। केदारनाथ धाम मुख्य रूप से 5 नदियों के संगम का मुख्य धाम माना जाता है। यह 5 नदियां मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी है। ऐसी भी मान्यता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी इस स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की आराधना करते थे। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग धाम के मुख्य भाग में मंडप तथा गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है। मंदिर के बाहरी हिस्से में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजित हैं। मंदिर के मध्य भाग में केदारेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थापित है, जिसके अग्रभाग पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा तथा माता पार्वती के यंत्र का चित्र बना हुआ है। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के चारों ओर 4 स्तंभ विद्यमान हैं। यह 4 स्तंभ चारों वेदों के आधार माने जाते हैं। इन विशालकाय 4 स्तंभों पर मंदिर की छत टिकी है। मंदिर के पश्चिमी भाग में एक अखंड दीपक विद्यमान है और हजारों सालों से इसकी ज्योति का प्रकाश मंदिर की आस्था को बनाए हुए है। इस अखंड ज्योति का रखरखाव मंदिर के पुरोहित सालों से करते आ रहे हैं। मंदिर की दीवारों पर सुंदर एवं आकर्षक फूलों की आकृति को हस्तकला द्वारा उकेरा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर के बाहरी भाग में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान एवं स्थापित होने का आधार तब बना जब द्वापर युग में महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों की विजय पर तथा भ्रातृत्व हत्या के पाप से मुक्ति के लिए
पांडव भगवान शिव के दर्शन करना चाहते थे। इसके फलस्वरूप वह भगवान शिव के पास जाना चाहते थे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे, परंतु भगवान शंकर उनसे नाराज थे। पांडव भगवान शंकर के दर्शनों के लिए काशी पहुंचे, परंतु भगवान शंकर ने उन्हें वहां दर्शन नहीं दिए। इसके पश्चात पांडवों ने हिमालय जाने का फैसला किया और वे हिमालय पहुंच गए, परंतु भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए भगवान शंकर वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए और वे केदार आ गए। पांडव भी भगवान शंकर का आशीर्वाद पाने के लिए एकजुटता और लगन से भगवान शंकर को ढूंढते हुए केदार पहुंच गए। भगवान शंकर ने वहां बैल का रूप धारण कर लिया। केदारनाथ धाम में बहुत सारे बैल उपस्थित थे। पांडवों को कुछ संदेह हुआ, इसलिए भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया और दोनों पहाड़ों पर अपने पैर रख लिए। भीम के इस रूप को देखकर बैल भयभीत हो गए और भीम के दोनों पैरों के नीचे से भागने लगे, परंतु एक बैल भीम के पैरों के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुआ। भीम बलपूर्वक उस बैल पर हावी होने लगा, परंतु बैल धीरे धीरे अंतर्ध्यान होने लगा। लेकिन भीम ने बैल का त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। पांडवों के दृढ़ संकल्प से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और तत्काल ही उन्हें दर्शन दिए। भगवान शिव ने पांडवों को आशीर्वाद के रूप में भ्रातृत्व पाप से मुक्ति का वरदान दिया। तब से ही नंदी बैल के रूप में भगवान शंकर की पूजा की जाती है। ऐसी भी मान्यता है कि जब भगवान शिव नंदी बैल के रूप में प्रकट हुए थे तो उनका धड़ से ऊपरी भाग काठमांडू में प्रदर्शित हुआ था, तो वहां पशुपतिनाथ मंदिर स्थापित हुआ। भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमदेश्वर में, जटाएं कपिलेश्वर में प्रकट हुई। इन्हीं विशेषताओं के फलस्वरूप श्री केदारनाथ धाम को पंच केदार भी कहा जाता है। वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के रिपोर्ट के अनुसार ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ धाम ने न केवल 2013 की बाढ़ आपदा का सामना किया, बल्कि यह भी कहा जाता है कि केदारनाथ धाम 400 वर्षों तक बर्फ से दबा हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार जब 13वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच हिमयुग की शुरुआत हुई थी, उस समय पूरा केदारनाथ धाम बर्फ के भीतर दबा हुआ था। दरअसल इस बात की पुष्टि इस प्रकार हुई कि मंदिर की दीवारों पर पीली रेखाएं अंकित हैं, जो कि लगातार ग्लेशियर पिघलने से अंकित हुई है। इसी आधार पर कहा गया है कि केदारनाथ मंदिर 400 वर्षों तक बर्फ के नीचे दबा रहा। शीतकालीन के दौरान भगवान शिव की 5 मुखी वाली प्रतिमा को ऊखी मठ में स्थापित किया जाता है। स्थानीय लोगों का ऐसा भी मानना है कि केदारनाथ धाम के पीछे आदिगुरु शंकराचार्य जी की समाधि है। मान्यताओं के अनुसार आदिगुरु शंकराचार्य जी ने केदारनाथ धाम में ही महासमाधि ली थी। मंदिर के सामने एक छोटा सा स्तंभ है जिस पर माता पार्वती एवं 5 पांडवों का चित्र अंकित है। जय श्री केदारेश्वर महादेव, हर हर महादेव। ओम श्री पार्वती पतये नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।